बात इस वक्त की एक और लेटेस्ट अपडेट की कर लेंगे। चीन ताइवान पर कभी ना कभी तो एक्शन लेगा। अमेरिका ने लक्ष्मण रेखा खींच दी है, लेकिन चीन नहीं मान रहा है। चीन ने अमेरिका को रोकने का नया प्लान बनाया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका को रोकने का चीन का सबसे सॉलिड प्लान सामने आया। चीन के टारगेट पर अमेरिका के न्यूक्लियर ठिकाने 100 से ज्यादा मिसाइल साइलोस बनाने में जुटे हुए हैं। देखिए, लंबी दूरी के मिसाइल DF-41 का वॉर लेवल पर प्रोडक्शन जारी है। अमेरिकी ठिकानों तक हमला करने में सक्षम है ये साइलोस। लंबी दूरी के मिसाइल DF-41 का तो देखिए किस तरीके से चीन ने 500 किलो का एटमी टेस्ट किया है और अब 100 से ज्यादा साइलोस बना रहा है। क्या है ये साइलोस, आपको ये भी बताते हैं। कैसे खुलासा हुआ, चीन का प्लान क्या है, ये सब आपको बताएंगे। 500 किलो का क्या धमाका होने वाला है, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि लगातार मुखालफत अमेरिका कर रहा है और ऐसे में एक बड़ी कंट्री अमेरिका है जो सीधे तौर पर चाइना की मुखालफत कर रहा है और ऐसे में पहला टारगेट अमेरिका ही हो सकता है। ताइवान विवाद में अमेरिका को रोकने का क्या प्लान है? चीन के टारगेट पर यूएस के सभी न्यूक्लियर ठिकाने हैं क्या? यह भी बड़ा सवाल उठ रहा है। 100 से ज्यादा मिसाइल साइलोस बना रहा है चाइना। तो साइलोस मिसाइल जो है वो 100 से ज्यादा चीन बना रहा है। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। अमेरिकी जमीन तक हमला करने में सक्षम है चाइनीज साइलोस। सैटेलाइट इमेज से चीन के साइलोस प्लान का ये बड़ा खुलासा हुआ है। लंबी दूरी की मिसाइलों DF-41 का वॉर लेवल पर प्रोडक्शन कर रहा है अब चीन। लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों को साइलोस में रखा जाता है। तो लगातार हमारे सहयोगी आशीष हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष, जिस तरीके से हम देख रहे हैं, अब 500 किलो के बम के इस्तेमाल की भी बातें सामने आ रही है, क्योंकि एक बड़ी कंट्री जो है स्ट्रेंथ के हिसाब से देखा जाए अमेरिका ही है जो चाइना की मुखालफत कर रहा है। इसलिए जब ताइवान की बात आती है तो ताइवान से पहले कहीं ना कहीं चाइना के दिमाग में अमेरिका रहेगा। बिल्कुल, जिस तरह से हमने देखा है कि रशिया ने जब अटैक किया था यूक्रेन पर, तो उसने तैयारी नाटो और अमेरिका से निपटने की थी और लगातार ललकारता भी रहा रशिया डायरेक्टली इनडायरेक्टली कि अमेरिका और नाटो सामने आ जाए, लेकिन वो आए नहीं। तो जाहिर सी बात है कि जब भी चीन इस तरह की अटैक करेगा ताइवान पे, तो वो पूरी तरह से तैयार रहेगा कि अमेरिकी 7th फ्लीट या फिर कुछ और फ्लीट्स भी उन्हें टैकल करनी पड़े और अमेरिका की जो पूरी सैन्य शक्ति है उसका सामना करना पड़े। काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ इन दोनों वॉर के बीच में दिखाई देती है, प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू भी और जो शुरुआती संकेत मिले हैं उस पर भी। लेकिन अगर हम देखें कि अमेरिकी जो प्रिपरेशन है वो पिछले कई दिनों से लगातार चलती रही है। यूक्रेन में डिप्लोमेटिक टाइज है, लेकिन ताइवान के साथ में अमेरिका का मिलिट्री टाई-अप है और अमेरिका को उतरना ही होगा ताइवान के डिफेंस के लिए। चीनी तैयारियां अगर आप देखें तो वो ज़्यादा पोक करने वाली रही हैं, ज़्यादा प्रोवोकेटिव रही हैं, उकसाने वाली रही हैं, लेकिन कोई भी अभी तक मेजर ऑफेंसिव ऑपरेशन या इंडिकेशन नहीं देखने मिला है। वो इसलिए क्योंकि कई बार इस तरह की चीज़ें की जाती हैं शुरुआत में, ताकि किस तरह का रिस्पांस मिले, चाहे वो ताइवान की तरफ से हो या अमेरिका की तरफ से हो, उसे भापा जा सके, उसे देखा जा सके और उसके बाद वॉर स्ट्रैटेजी बनाई जा सके। इस तरह की, इसीलिए हमने इस महीने में ही 10वां ऐसा इंट्रूजन देखा है। प्रिपरेशन की अगर आप बात करें, चाहे वो पेट्रियट हो या फिर साइलोज हो, इन सारे ऑपरेशंस को, इन सारे प्रिपरेशंस को बिल्कुल। और आशीष, इसी के साथ अपने डिफेंस जोन को और स्ट्रॉन्ग कर रहा है ताइवान और चीन, लेकिन लगातार एयर स्पेस वायलेशन भी कर रहा है, जिसे लेकर ताइवान अपना कड़ा विरोध भी दर्ज करा चुका है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।